हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा आज का टॉपिक है कि कैसे हम इंडिया में रहकर एक के पॉप आइडल बन सकते हैं। तो बात ऐसी है कि मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर्स अक्सर ही मुझसे पूछते रहते हैं कि दीदी कैसे हम एक के पॉप आइडल बन सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस है, के पॉप आइडल बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो ये सब कुछ काफी ज्यादा पूछा जाता है। जब से हमारी इंडिया से श्रेया और आर्या जैसी टैलेंटेड गर्ल के पॉप आइडल बनी है, तब से काफी सारे लोगों का एक के पॉप आइडल बनना ड्रीम सा बन गया है। लेकिन काफी सारे लोगों को ये नहीं पता कि आखिर एक के पॉप आइडल बनने के लिए क्या करना होता है, कौन कौन से लेवल से गुजरना पड़ता है और इसका प्रोसेस क्या होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर एक फुल वीडियो पूरी डिटेल में बनाई जाए। तो कोई बात नहीं, आपके सभी डाउट करेंगे इस वीडियो में क्लियर। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के पॉप, बीटीएस और ब्लैक पिंक के रिलेटेड मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में मुझे कमेंट में बताओ कि कौन कौन फ्यूचर में एक के पॉप आइडल बनना चाहता है और आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन सा ग्रुप करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक के पॉप आइडल बनना आसान काम नहीं है, काफी स्ट्रगल होता है और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और के पॉप आइडल बनने के लिए हमें काफी सारे लेवल से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर आप एक के पॉप आइडल बनना चाहते हो तो आप में टैलेंट होना बहुत जरूरी है। आपको सिंगिंग, डांसिंग और रैपिंग जैसी कैटेगरी में से किसी एक में परफेक्ट होना पड़ेगा। मेन है कि आपकी वोकल और डांसिंग स्किल्स काफी अच्छे होने चाहिए। तो बात ऐसी है कि जब भी कोई कंपनी ऑडिशन निकालती है तो काफी सारे कंटेस्टेंट उन ऑडिशन को देने आते हैं, जिनकी गिनती हजारों में होती है। ये तो पक्का है कि जो ऑडिशन देने आए हैं यकीनन उनमें भी काफी सारा टैलेंट होगा। तो इसलिए आपको भी काफी प्रोफेशनल बनना पड़ेगा अपने स्किल्स में, ताकि आप उनको बीट करके ऑडिशन पास कर सकें। तो गाइस, क्या आपको पता है कि ब्लैक पिंक की लिसा ने 4000 कंटेस्टेंट को बीट किया था और वो ही एक ऐसी अकेली थी जिसको बाईजी के लिए चुना गया था एज ए ट्रेनी, और आज वो के पॉप का जाना माना नाम बन चुकी है। तो गाइस, ये रहा कि आप में क्या टैलेंट होना चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं कि के पॉप आइडल बनने के लिए ऑडिशन कैसे दें। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि के पॉप आइडल बनने के लिए सबसे पहले ऑडिशन देना होता है। तो कोरिया में काफी सारी एंटरटेनमेंट कंपनीज है, जैसे कि हाइप लेवल, वाईजी, JYP, SM और भी काफी सारी कंपनीज हैं जो हर साल ऑडिशन निकालती रहती हैं और ये ऑडिशन इंटरनेशनल के लिए भी होते हैं। तो अगर आप एक के पॉप आइडल बनना चाहते हैं तो बस आपको भी बेयर रहना पड़ेगा कि कब किस कंपनी ने ऑडिशन निकाला है, और उनके ऑडिशन निकालने की जानकारी हमें उनकी वेबसाइट, यूट्यूब और भी सोशल मीडिया से मिल जाएगी। बस आपको थोड़ा सा भी बेयर रहना पड़ेगा। मान लो कि अगर कोई कंपनी ऑडिशन निकालती है तो आप उस ऑडिशन को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरह से दे सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन ऑडिशन देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको साउथ कोरिया जाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी खुद अलग अलग कंट्रीज में ऑडिशन लेने जाती है, लेकिन इंडिया में अभी तक के पॉप के लिए ऑडिशन नहीं हुए हैं। तो इसलिए आपको ही साउथ कोरिया जाना पड़ेगा ऑफलाइन ऑडिशन देने के लिए। तो साउथ कोरिया के लिए जाना, वहाँ रहना, खाना पीना सभी खर्च आपका होगा। इसके लिए कंपनी आपकी किसी भी तरह की मदद नहीं करेगी। अगर आपको साउथ कोरिया जाकर ऑडिशन देना कॉस्टली लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन ऑडिशन भी दे सकते हैं। तो ऑनलाइन ऑडिशन के लिए सबसे पहले उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर उस ऑडिशन के रिलेटेड सभी हिदायतें पढ़नी होगी कि कंपनी कैसा ऑडिशन चाहती है, किस पर उनका ज्यादा फोकस रहेगा, सब कुछ। फिर उन हिदायतों के अकॉर्डिंग एक अच्छी सी साफ सी वीडियो बनाकर आपको उस कंपनी को सेंड करनी पड़ेगी। तो मान लो अगर उस कंपनी को आपकी वीडियो पसंद आ जाती है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्शन में आपका नाम आ जाएगा। अगर उनको पसंद नहीं आती है तो रिजल्ट में आपका नाम नहीं आएगा। क्या आपको पता है कि श्रेया को भी शुरू में काफी सारे रिजेक्शन झेलने पड़े थे। उसने भी काफी सारे ऑडिशन दिए थे के पॉप के लिए। काफी सारी मेहनत करने के बाद फाइनली उसका ब्लैक स्वान ग्रुप में सिलेक्शन हो ही गया। तो इसलिए आपको हार नहीं माननी है, ऑडिशन देते जाना है, कभी तो कभी आपका भी सिलेक्शन
सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो अब मान लो कि आपका ऑनलाइन सिलेक्शन हो गया है और आपको फाइनल कर दिया गया है, फिर तो आपको साउथ कोरिया जाना ही पड़ेगा अपने आगे की ट्रेनिंग करने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको रिप्लेस करके आपकी जगह के लिए कोई और चूज कर लिया जाएगा। तो गाइस ऐसा भी हो सकता है कि वहां जाने के बाद फिर से आपका एक ऑफलाइन ऑडिशन लिया जाए। तो गाइस अगर आप ये सब कुछ पार कर लेते हैं तो फाइनली आपकी के पॉप आइडल बनने के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल होगा जी आपको कंपनी से मिल जाएगा और हर एक कंपनी की ट्रेनिंग रूटीन अलग होती है। तो गाइस ट्रेनिंग करते वक्त भी आपके सिर्फ 30% चांस होते हैं एक के पॉप आइडल बनने के लिए कि क्या कंपनी आपका डेब्यू करवाएगी या फिर नहीं, क्योंकि काफी बार ऐसा देखा गया है कि पूरी ट्रेनिंग करने के बाद भी काफी सारे ट्रेनी का डेब्यू नहीं करवाया जाता। इसलिए आपको कंपनी के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन में रहकर ट्रेनिंग करनी होगी और आप में एक जुनून होना चाहिए कुछ कर दिखाने का। ट्रेनिंग कितने टाइम की होगी, ट्रेनिंग करते वक्त आपको कंपनी को खर्च देना है या नहीं देना है, ये सब कुछ कंपनी डिसाइड करती है। क्योंकि कोरिया में काफी सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो अपनी ट्रेनी से फीस नहीं लेती और कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो फीस लेती है। तो ये सब कुछ कंपनी पर होता है। एक बार अगर आप अच्छी तरह से पूरी मेहनत के साथ ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपका डेब्यू करवा दिया जाएगा और आप एक के पॉप आइडल बन जाएंगे। तो गाइस ये रही पूरी जर्नी कि कैसे हम एक के पॉप आइडल बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना।